जय श्री महाकाल सभी स्टूडेंट्स को। मैं राजेंद्र सिंह नागर एक्सीलेंस ट्यूटोरियल उज्जैन के इस यूट्यूब चैनल पर पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक पढ़ लिया था। ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसमें हम लोग हैज़ हैव लगाते हैं। ठीक है ना। हैज़ किस किस के साथ में लगाते हैं, ही शी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन कर्ता के साथ। और हैव किस किस के साथ में लगाते हैं, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट और, है ना, मतलब प्लूरल मतलब बहुवचन कर्ता के साथ में हम लोग हैव लगाते हैं। अब इसमें क्या होता है, चुका है चुकी है वाले सेंटेंसेस थे, है ना। थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। तो चुका है चुकी है वाले सेंटेंसेस थे, है ना, कि मैं ये काम कर चुका हूँ, मतलब वो काम जो हम कर तो चुके हैं लेकिन उसका असर अभी भी बाकी है, वर्तमान तक उसका असर है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, खाना भले ही मैंने 10 बजे खा लिया लेकिन उसका असर तो 12 बजे तक, 2 बजे तक, 4 बजे तक जब तक रहेगा जब तक आप दूसरी बार खाना नहीं खा लेते। ठीक है ना। तो आई हैव ईटन फूड, राम हैज़ गॉन टू स्कूल, ममा हैज़ कुकड फूड, पापा हैज़ गॉन टू ऑफिस, ब्रदर या छोटा भाई कोई भी हो, या राहुल हो, राहुल हैज़ प्लेड क्रिकेट। इस तरह के केसेस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आज हम लोग जिस टेंस के बारे में बात करेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए, परफेक्ट का मतलब तो होता है कि कोई काम हो चुका, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई काम चल रहा है, निरंतर है। अब ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं, हो सकती है अगर मान लो कि कोई काम हो तो गया है और वो अभी भी चल रहा है, मतलब काम का कुछ हिस्सा हो गया और वो काम निरंतर प्रगति पर है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या होता है, मैं उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना, किसी दोस्त को फ़ोन लगाकर बोलते हैं, यार कहाँ है यार तू, मैं तेरा पिछले 20 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ, 2 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, 10 बजे से इंतजार कर रहा हूँ, है ना। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते ऐसे। या आप लोग कभी कभी क्या करते हैं, घर पे आप थोड़ी बहुत देर आप लोगों ने पढ़ाई करी, आपने मान लीजिए आपने पढ़ाई करी, उसके बाद में आप टीवी देखने लग जाते हैं थोड़ी देर, तो मम्मी क्या बोलती है, राहुल सुबह से पढ़ाई कर, सुबह से टीवी देख रहा है तू। अब लो बताओ, सुबह से अभी तक तो टीवी देख ली और अभी भी टीवी देख रहा है, मतलब कि कोई काम तब से वर्तमान तक तो कर लिया, मतलब पास्ट में जब भी वो बात हुई, जब से काम शुरू किया तब से लेकर अभी वर्तमान तक तो वो काम कर चुका और वो काम अभी भी कर रहा है, तो मतलब वर्तमान में भी उस काम का जारी रहना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप पिछले 15 सालों से उज्जैन में रह रहे हैं। ठीक है साहब, मान लो सन 2005, आज 2020 है तो यूँ देखा जाए तो पिछले 15 साल भी हो गए। अगर मान लीजिए आपने ये बात बोली कि मैं पिछले 15 सालों से उज्जैन में रह रहा हूँ, ठीक है, अगले साल क्या बोलेंगे आप, कि मैं पिछले 16 सालों से उज्जैन में रह रहा हूँ। उसके अगले साल मैं पिछले 17 सालों से उज्जैन में रह रहा हूँ। उसके अगले साल मैं पिछले 18, मतलब आपका ये साल तो बदल रहा है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, मतलब आपके ये साल बदल रहे हैं, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल। तो याद रखना, वैसा समय जो बदल सके, है ना, वो समय जो फिक्स नहीं है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, उसके केस में हम लोग फॉर का यूज करेंगे। इसमें सिंस और फॉर आता है, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि हमको बताना पड़ेगा ना कि मैं काम कर तो रहा, ये काम चल तो रहा है लेकिन कब से चल रहा है, तो उस कब से के सेंस में सिंस और फॉर का यूज होता है। अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है कि राम सन 2005 से स्कूल जा रहा है। इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, हैज़ और हैव के साथ में बीन लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है ना। इसमें बीन आता है, बीन आपके कंटिन्यूटी को शो करता है और हैज़ हैव आपके परफेक्ट को शो करता है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं एक बार कि ये सिंस और फॉर का पहले एक बार लफड़ा समझ लेते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। जैसे मैं पिछले 20 मिनट से इंतजार कर रहा हूं, तो फॉर 20 मिनट्स, है ना। 3 दिनों से, तो 3 दिन 4 दिन भी बन सकते हैं, 4 दिन 5 दिन बन जाएंगे, मतलब समय बदल जाएगा, तो उसके लिए भी 3 डेज के लिए भी फॉर आ जाएगा। 6 महीने, 6 महीने 7 महीने हो सकते हैं, 4 साल 5 साल हो सकते हैं, 2 सेंचुरीज 3 सेंचुरीज हो रही। मैं एक लंबे समय से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, या मैं एक लंबे समय से इस जगह पर काम कर रहा हूँ। अब लंबा समय कितना, कितना लंबा समय, कोई मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं। लंबा समय या बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से तेरे से बात कर रहा हूँ मैं, बहुत दिनों से बात चल रही है, बहुत दिन कितना, कोई फिक्स नहीं है, निश्चित समय नहीं है। फॉर एवर, हमेशा, या पिछले महीने, पिछला महीना क्या होता है, पिछले का पिछला हो जाएगा, फिर पिछले का पिछला, पिछला पिछला कुछ नहीं है ना। अब ध्यान, तो इन सारे केसेस में क्या आएगा दोस्तों, फॉर आएगा। अब हम देख लेते हैं सिंस किसके साथ में आएगा। जब कोई निश्चित समय हो, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं 2005 से उज्जैन में रह रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं सन 2005 से उज्जैन में रह रहा हूं। अगले साल क्या बोलूंगा मैं,
अगले साल भी यही बोलूंगा कि मैं सन 2005 से उज्जैन में रह रहा हूँ। 2024 में क्या बोलूंगा मैं? तब भी मैं यही बोलूंगा कि मैं तो सन 2005 से उज्जैन में रह रहा हूँ। मैं मर भी जाऊंगा तो लोग बोलेंगे यार ये डोगरा तो सन 2005 से उज्जैन में रह रहा था। आ गई बात समझ में? 2005 बदला क्या? नहीं बदला। लेकिन अगर मैं कोई साल बोलता कि पिछले 15 सालों से, 20 सालों से, 25 सालों से, तो वो साल अपने आप बदलते, वो समय बदल जाता, वो यूनिट बदल जाती। लेकिन यहाँ तो 2005 फिक्स रहेगा ना। तो ध्यान रखना, फिक्स टाइम पीरियड जो निश्चित समय, उसके लिए सिंस लगाएंगे दोस्तों। याद रखना, एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है सिंस और फॉर में। सिंस के केस में अगर हम बात करें तो सुबह 9 बजे। अब सुबह 9 बजे मतलब कोई सा भी टाइम अगर वो फिक्स है, जैसे 9 बजे से, 10 बजे से, 12 बजे से, मतलब वो फिक्स समय है। अगर मैं बोलूँगा कि मैं पिछले 2 घंटे से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो 2 घंटे तो 3 घंटे ही बन जाएंगे, 3 घंटे 5 घंटे बन जाएंगे। लेकिन सुबह 9 बजे से अगर मैं बोलूँगा, अगर 3 भी बज गई तो बोलूँगा मैं सुबह 9 बजे से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। शाम के 5 भी बज जाएंगे तो मैं बोलूँगा मैं सुबह 9 बजे से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। सुबह 9 बजे बदला क्या? वो नहीं बदलेगा। मंडे, सोमवार से, मैं सोमवार से यहाँ पर खड़ा हूँ, या हम बोल सकते हैं या मैं सोमवार से उससे बात कर रहा हूँ। अब सोमवार बदला क्या? नहीं। ये बात तय है कि रविवार हुआ है तो रविवार के बाद में सोमवार आएगा ही सही। ऐसे ही महीनों के सेंस में भी हम बात कर सकते हैं। जनवरी फिक्स है, ये बात तय है कि पहला जो महीना रहता है दिसंबर के बाद में जो आएगा वो जनवरी आएगा। 1997, आप लोगों ने कई दुकानों पे देखा होगा, दुकानों के बाहर लिखा रहता ना, सिंस 1996, सिंस 1974, है ना। मतलब कि वो फिक्स समय है, उन्होंने एक बार लिखवा दिया कि साहब ये दुकान जो है वो इस समय से चल रही है। सिंस मॉर्निंग, अब जो मॉर्निंग, इवनिंग, ये जो पहर है ये फिक्स है। कैसे फिक्स है? मॉर्निंग कैसे फिक्स है? क्योंकि पहर के सेंस में ये बात तय है कि रात के बाद में जो पहर आएगी वो सुबह रहेगी, सुबह के बाद वाली दोपहर, दोपहर के बाद शाम, और शाम के बाद में जो पहर आएगी वो रात रहेगी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज ने बोला कि आज मेरा मन नहीं, आज मैं एकदम डायरेक्ट दोपहर होगी। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। रात के बाद में सबसे पहले सुबह ही आएगी और सुबह के बाद में दोपहर। तो सारी पहर फिक्स है, इसलिए हम लोग मॉर्निंग के सेंस में भी क्या आएगा? सिंस आएगा। सिंस आई लेफ्ट स्कूल। अब ये कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि आपके स्कूल छोड़ने का भी एक समय फिक्स है कि साहब मैंने 12th के बाद स्कूल छोड़ दिया था, या फलाना तारीख से, या इस वजह से मैंने स्कूल छोड़ दिया था कि मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया तो मैंने स्कूल छोड़ दिया। अब वो ट्रांसफर जो हुआ फिक्स टाइम पीरियड पे हुआ ना, आपके स्कूल छोड़ने का समय, या कोई सा भी एक्सीडेंट, या मान हम बोले थे ना जब से मेरी शादी हुई है मैं परेशान चल रहा हूँ, बोल सकते हैं कि अब शादी का एक दिन जो है वो फिक्स है, कुछ भी बोल सकते हैं। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ मैं घर पर ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। ये देखो, तो एक्सीडेंट कब हुआ वो दिन भी कोई सा फिक्स था। तो किसी भी प्रकार का कोई घटनाक्रम वो भी फिक्स रहता है, उसके सेंस में भी हम लोग सिंस का यूज कर सकते हैं। सिंस यस्टरडे। अब यस्टरडे के केस में हम लोग सिंस कैसे लगाएंगे? क्या होता है दोस्तों कि जो कल है, कौन सा कल? बीता हुआ कल। जो बीता हुआ कल होता है वो आज से एक दिन पहले का दिन होता है। ठीक आज से एक दिन पहले का जो दिन है वो होता है कल। बाकी के कल से हमको कोई मतलब नहीं। चाहे आप उस कल को आप परसों बोल दो, परसों को नरसों, नरसों सरसों, तरसों, जो बोलना हो बोलो, लेकिन हमको मतलब सिर्फ क्या है, आज के ठीक एक दिन पहले का जो दिन है वो है कल, और उसको बोला जाता है यस्टरडे, और वो निश्चित है। आ गई बात समझ में? आज के ठीक एक दिन पहले के दिन के लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें जो थी सिंस और फॉर मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। अब क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन हम लोग इसमें यूज करेंगे या सेंटेंस कैसे बनाएंगे। हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही आएगा, है ना। ये बात ध्यान रखना आप लोग, प्रेजेंट परफेक्ट की तरह हैज हैव का यूज करेंगे। अब मैंने कहा कि राम सन 2005 से स्कूल जा रहा है। अब राम क्या है? एक नाम है, और देखो ये नाम है, नाम क्या क्या लगता है? हैज लगता है। नेम सिंगुलर एक वचन करता भी है तो क्या हैज आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। राम हैज में से हैज लगा दिया, ये बीन की जगह मैंने बीन लगा दिया। वर्ब पहली क्रिया है तो गो के साथ मैंने आईएनजी लगा दिया। कहाँ जाता है वो? कहाँ जा रहा है? स्कूल, तो टू स्कूल कर दिया। कब से? 2005 से। तो 2005 तो 2005 है, लेकिन हमको पता है कि 2005 कभी बदलेगा नहीं, इसलिए उसके आगे क्या लगा दिया मैंने? सिंस लगा दिया। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा फ्रेंड्स? राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2005। ठीक है। अगर मुझे बोलना होता कि राम पिछले कई सालों से स्कूल जा रहा है तो क्या बनता? राम की जगह तो राम, हैज की जगह भी हैज। राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मेनी ईयर्स। पिछले कई साल कितने? भाई कई तो कितने भी हो सकते हैं,
कई को गिना जा सकता है क्या? मेरे कई दोस्त हैं। अब देखिए इसमें तो बताया ही नहीं अपन ने, है ना? तो ध्यान रखना, पिछले कई सालों से, कई से मतलब नहीं, हमको फिक्स बात बताओ भैया कौन से साल से, तो वो उसके केस में सिंस का हम यूज करते हैं। अब देखना इसमें इसके जो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अच्छा, अगर मान लो ये राम की जगह में बोलता लड़के होता, बॉयज, तो उस केस में क्या आता दोस्तों? उस केस में हैव आ जाता। क्यों आ जाता? क्योंकि देखो प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ में क्या आता है? हैव आता है। प्लूरल के साथ में हैव, ठीक है ना? ध्यान रखना, किसी को अगर ये टेंस का चार्ट चाहिए हो तो मुझे इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं 9098871882 पर, ठीक है? चलिए अब मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करता हूं। कुछ भी नहीं करना, सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव लगाना, उसके बाद में नॉट लगा देना, उसके बाद में बीन लगा देना। बीन के बाद नॉट नहीं लगाना है, इस चीज को ध्यान रख लेना है ना। बीन के पहले नॉट लगाना है ना? ध्यान रखना। और बाकी पूरा फॉर्मेट ऐसे कैसे चलेगा। सेंटेंस बनाएंगे, राम हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2005। बॉयज हैव नॉट गोइंग टू स्कूल फॉर मेनी ईयर्स। लड़के पिछले कई सालों से स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना? हम ऐसा बोल सकते हैं। या हम बोल सकते हैं ना, यार मैं पिछले कुछ दिनों से काम पर नहीं जा रहा हूं। अब कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे आई हैव नॉट बीन गोइंग, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस, है ना? क्या पिछले कई दिनों से, तो फॉर मेनी ईयर्स या फिर फॉर मेनी डेज, ऐसा हम बना सकते हैं, ठीक है ना? राम सन 2005 से स्कूल, तो 2005 के सेंस में सिंस आ जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन पूछना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना। ये देखिए आई का मतलब इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक अगर हम लोग बनाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, हैज हैव को हम आगे ले आएंगे। किसके आगे? इस सब्जेक्ट के आगे। ये रहा सब्जेक्ट, ठीक है ना? हैज हैव के हम आगे ले आएंगे और उसके बाद में क्या लगा देंगे? बीन लगा देंगे। और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसा कैसा, एनजी ऐसा कैसा, ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट के पहले हैज हैव और सब्जेक्ट के बाद में बीन। क्वेश्चन पूछेंगे, हैज राम बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट मंथ? क्या राम पिछले महीने से स्कूल जा रहा है? तो हैज राम बीन गोइंग टू स्कूल आ गया, है ना? क्या लड़के पिछले महीने से स्कूल जा रहे हैं? तो हैव बॉयज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट मंथ। ये हो गया हमारा हैज हैव वाला पार्ट, है ना? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें इंटरोगेटिव में क्या बनेगा? इंटरोगेटिव में दोस्तों ध्यान रखना, हैज हैव के बाद में आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद में आएगा नॉट और उसके बाद में आएगा बीन। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। देखो नेगेटिव में भी पहले नॉट आया फिर बीन आया, इंटरोगेटिव में भी पहले नॉट आएगा उसके बाद में बीन आएगा। गलती हो जाती है, बीन पहले लग जाता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ को, इसका रिवाइज, इसको प्रैक्टिस कर लेना आप लोग प्लीज़। वीडियो को आप लोगों को बार बार देखना है, और अगर बार बार नहीं देखना है तो एक ही बार में आप लोगों को ऐसा कंठस्थ तैयार करना है, नोट्स ऐसे बना के चलना है कि उस नोट्स को फिर बार बार देखना है। आ गई बात समझ में? लेकिन एक ही बार में कंप्लीट करना है। ध्यान, मेरे साथ साथ ही चलना, पिछड़ मत जाना, है ना? ध्यान रखना, ये पूरी सीरीज और डेली लाइव आ रहे हैं अपन लोग, है ना? ध्यान रखना, डेली लाइव क्लासेस भी चल रही है 9 बजे, तो आप लोग उसका भी ध्यान रखना। चलिए, तो क्या राम पिछले महीने से स्कूल नहीं जा रहा है? तो हैज राम नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट मंथ। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें पिछला महीना है तो फॉर लगा दिया, ठीक है ना? तो सिंस और फॉर, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है? अगर आप लोग को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये टेंस का चार्ट और कई सारे नोट्स मैं आप लोगों को वहां भी प्रोवाइड कर सकता हूं। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? जय श्री महाकाल सभी को।